नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। क्या 10,000 रुपया बांटकर बिहार सरकार नीतीश कुमार फंस गए? सवाल बड़ा गंभीर है, समझिए। खूब चर्चा पर चर्चा हो रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार गए स्वरोजगार के लिए, वो कहां से गए, किस फंड से गए? हजारों करोड़ रुपए जो बटे बिहार के तमाम महिलाओं के खाते में, जो पहुंचे, जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, वो पैसे कहां से गए? कहां के पैसे थे? सरकार के संकट के फंड से जो पैसे लेकर बाकी अन्य फंड का इस्तेमाल करके सरकार ने जिस तरह से पैसे बांटे हैं, इस पर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है बिहार में कि अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से कंगाल हो गई है। 2-4-5 नमूना भी जो है सामने आया, झलक भी। स्वाभाविक सी बात है, हम काम कर रहे हैं, आप हमको रुपया नहीं दीजिए तो हम क्या कहेंगे कि आप तक कंगाले ना हो गए हैं? पैसा अगर हमको मिलता रहेगा तो कौन कर्मचारी कहेगा कि नहीं कंपनी कंगाल है? कोई नहीं कहेगा। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो सरकारी टेंडर वाले हो, प्राइवेट टेंडर वाले हो, जितने भी बड़े ठेकेदार हैं, उनका रुपया रोक दिया गया, पैसा रोक दिया गया। होली का समय है, लोगों को, कर्मचारियों को पैसा देना है, वेतन देना है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन पैसे पास नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चर्चा चली कि 25 लाख से ऊपर का जितना बिल है उसको रोक दिया गया। बहुत ऐसे ठेकेदार जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बात किए हैं, जिनसे हमने बातचीत किया है, उनका कहना है कि कुछ पैसे जो है हमारे एक लगा कि भाई निकाल लेंगे 2-3 करोड़ रुपया तो सबको बांट देंगे, दे देंगे, मजबूत हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने उसको जो है ब्रेक कर दिया। क्या मामला है ये तो सरकार जाने। कहीं ऐसा कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि किसी का पैसा रुका है, लेकिन ठेकेदारों में, काम करने वालों में और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें एक दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। और इसी दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल जो है उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को घेरा और कहा ये सरकार पूरी तरीके से कंगाल हो गई है। इस सरकार ने जो है 10-10 हजार बांट कर जो है बिहार को कहीं ना कहीं और पीछे धकेल दिया है। तेजस्वी यादव ने ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने का भी सवाल उठाया, साथ ही साथ आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही है इस पर भी सवाल जो है गंभीर उन्होंने उठाई है। और काफी दिन बाद देखिए अभी तेजस्वी यादव भी इस चीज को मान चुके हैं पूरी तरीके से कि अब जो है इस सरकार के किसी मंत्री और किसी अधिकारी से और किसी भी व्यक्ति से बोलना, समझिए कि अपने पैर पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, खुद को चोट पहुंचाने के बराबर है। सुनने नहीं जा रही है ये सरकार। विपक्ष आवाज उठाता रह जाएगा, चिल्लाता रह जाएगा और ये सरकार सुनती रह जाएगी। और वही स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। समझ जाइए कि विपक्ष के नेता चुप है, शांत है, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। एक तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि उनको टेंशन हो गया है, उनको जो है शॉक लगा है, 440 वोल्ट का करंट लगा है, जिस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। चुनाव में इतनी बड़ी हार हुई है, सब लोग पैजामा कुर्ता सिवा लिया था, बहुत लोग जो है शपथ लेने के लिए तैयारी में था, राजभवन की तैयारी कर रहा था, जिस वजह से जो है एक बड़ा झटका लगा है। वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बोलने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने से कोई फायदा भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए क्या होता है। चौकीदार वफादार वाला धरना प्रदर्शन कल हुआ। इस दौरान जो है देखे कि लाठी भी एकदम बल प्रयोग पुलिस ने किया और चौकीदार वफादार जो धरना दे रहे थे उनको जो है खहेट दिया। दूसरा है महामहिम राज्यपाल आज जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के घर जाएंगे, उनकी मां के कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। आपको पता है कि संजय सरावगी की मां का निधन हो गया था, जिसका जो है कार्यक्रम है उसमें जाना है। और
देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस दौरान कई चर्चाएं पर चर्चाएं चलती है। आज तेजस्वी यादव आते हैं कि नहीं देखना होगा, लेकिन जब भी वो आते हैं तो सदन की जो एक गतिविधि, गहमा-गहमी का जो माहौल वो शुरू हो जाता है। विमान क्रैश हुआ है, एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की जान चली गई चतरा में, ये भी आप जानते ही हैं। और ऐसी कई अपडेट हैं जो धीरे धीरे करके हम जो है आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। फिलहाल आज अखबार नहीं आया है तो विशेष खबरें हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।